दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते की अहमियत का अंतिम भाग पार्ट 4। आइए सुनते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। और आज बोही बीबी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेके रोज घर के सुबह से शाम तक काम करने पर भी उसने अपनी पति का काम किया, उसे जरूरी समझा। और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपना पति का ही कर रही थी, वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, जो उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि आदित्य के आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ आदित्य, तू रो रहा है? आदित्य ने कहा, माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नज़र नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीबी से। ये सुनकर माँ ने बोली, बेटा, हम औरत भले ही कुछ कहते ना हों, जताते ना हों, इसका मतलब यह नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने सपने पूरा करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपने बीबी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है? उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा आदित्य, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र ही हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ बेटा। ये सुन आदित्य अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने आदित्य को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरे बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुनकर आदित्य रोते रोते अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी बीबी के सामने गिर गया। तभी बीबी देखकर बोली, क्या हुआ आदित्य, अब रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो आदित्य, मुझे डर लग रहा है। तभी आदित्य रोते रोते कहा, जरूर, पिछले जन्म में मैं कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तो जाकर इस जन्म में तुम मिले, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रही हो, क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुनकर दीपाली के आंखों में आंसू आ गई और उसने बोली, आदित्य, मेरी तो सब कुछ आपसे ही शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रही हो, मारो? मर जाऊंगी, लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। बस कुछ और मुझे अब खुदा से नहीं चाहिए, आप मिले, मेरी जिंदगी मिल गई। ये सुनकर आदित्य दीपाली को अपने बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद दीपाली ने कहा कि खाना रखा है, खा लो, चलो। जब आदित्य खाने बैठा तो वो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा बीबी दीपाली को, क्या है ये, तुम्हें पता था?
मैं फिर से आऊँगा आज? दीपाली हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज़ आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी आते मैं रोज़ बोलती हूँ खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब आदित्य समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीबी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच आदित्य के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीबी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठा के भी रखा। ये देख बीबी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि आदित्य ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद दीपाली ने कहा, घर नहीं जाएंगे? तब आदित्य हंसते हुए, जहाँ मेरी बीबी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकलकर कहने लगी, चलो आदित्य, मुझे वो वाला घर जाना है अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन आदित्य जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीबी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीबी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके आदित्य गाड़ी रोक लेता है और फिर दीपाली को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है आदित्य वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते सब घर वाले जागे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद आदित्य और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो 2 दिन अब सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटे के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह आदित्य की हंसता खिलता परिवार, जो आदित्य के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते में झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देर ही से ही आदित्य अपनी गलती जान गया था और उसको अपने रिश्ते की अहमियत समझ आ गई थी। दोस्तों, अंत में बस यही कहना है, एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अहमियत दे। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अगर आप नहीं समझोगे, नहीं ख्याल रखोगे तो आपका हंसता खिलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार आदित्य के जीवन से जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई। ये थी इस कहानी का अंत। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।